कि अगर छोटू को न्याय नहीं मिलेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना, सिर्फ और सिर्फ आरती इसके लिए दोषी होंगे, सिर्फ और सिर्फ आरती रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आरती जी, मैं आपके खिलाफ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी नाराजगी इस बात से है कि आप जब न्याय की बात करते हैं तो आपकी दादी को भी न्याय मिलना चाहिए, आपको आपकी दादी के लिए भी खड़ा होना चाहिए, आपको आपके छोटे भाई के लिए भी खड़े होना चाहिए। क्योंकि जब आपने खुद बोला कि मेरा वो दोनों निर्दोष है, मेरा भाई मेरी दादी निर्दोष है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो छोटू आरती का जो पूरा मुद्दा है उसको हम पूरे तहकीकात करके और पूरी इसकी जो जांच पड़ताल करने के बाद इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम लोग लगातार आरती छोटू का इस तरह से वर्णन देख रहे हैं कि जो लोग आरती छोटू को नहीं भी जानते थे, जो छोटे बच्चे आरती छोटू को नहीं जानते थे, वो आज आरती छोटू और मन्नू आरती की शादी सब कोई जान रहे हैं। अच्छा अमरजीत जी, आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो छोटू आरती का जो मुद्दा था, जहाँ पर छोटू को न्याय मिला या नहीं मिला, इससे अब किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी लगातार आवाज़ उठाया था और बहुत लोग आवाज़ उठाए थे इस पर कि आरती और छोटू के मुद्दे में छोटू को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या छोटू को न्याय मिला? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। और जैसे हम लोगों ने वकील का भी बाइट लिया था, आप लोग हम लोग के दोनों के चैनल पर देख सकते हैं, उसमें वकील साहब ने भी कहा ये कानूनी प्रक्रिया है जो काफ़ी लंबा समय तक चलता है, तो सारे सबूत पे चल रहे हैं, बट अभी तक तो न्याय नहीं मिला है। हाँ, मीडिया ने न्याय जरूर दे दिया। पूछिए मीडिया ने क्या न्याय दिया है। एक बार मीडिया ने इसको हीर रांझा बता दिया और वही मीडिया अब किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है। मैंने कुछ मीडियाओं का वीडियो देखा था, आप लोगों ने देखा होगा। अब उनकी शादी हुई है तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, चलिए एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, लेकिन वो बेश्या है, वो हवस की शिकारी है, इसलिए उसने शादी किया, ये किस हक से मीडिया ने सवाल उठाया? मेरा सवाल यहाँ पे है, किस हक से? और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग सामाजिक तौर पे अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम सामाजिक तौर पर ही आपसे सवाल करते हैं। और अमरजीत जी, आपसे भी हम सामाजिक के दृष्टिकोण से ही सवाल करेंगे और आप उसके लिए जवाब भी, अब क्योंकि आपको पता है अभी पत्रकारिता लोग जो संवैधानिक तरीके से पूछा जाता था, जो कानूनी तरीके से चलना होता था जिनको, वो आज सामाजिक तरीके से सवाल कर रहे हैं, समाज को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अब पत्रकारिता में समाज को लेकर के चलना मजबूरी पड़ रहा है। पता नहीं पत्रकारिता की क्या मजबूरी आ गई है। तो आपसे एक सवाल रहेगा, आरती छोटू का मुद्दा उठा था, आरती ने जो भी किया, छोटू ने जो भी किया, हत्या तो हो गई किसकी? छोटू की। तो क्या इससे हमारा समाज, हमारे जो नई पीढ़ी है, उसको क्या सीखने को मिल रहा है? क्योंकि इसके बाद जब से आरती छोटू का मुद्दा आया है, उसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं को मतलब निमंत्रण दिया जा रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, और कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो लड़की चाह करके उसका लड़का को की मौत होती है और लड़की सीधा घर चली जाती है। किसके? तो लड़का वाले के। देखिए, लड़की की भी कुछ जगह मौत होती है, इस बात को भी सत्यता है, कई जगह लड़की की मौत हुई है। लेकिन ना, मैं एक बात बोलता हूँ, जहाँ तक आपने बोला कि क्या समाज में सुधार आ रहा है या क्या सीख रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलना चाहूँगा, कुछ नहीं सीख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कुछ लोग जब हीर रांझा को उदाहरण दिए, उनके सपोर्ट में आए। अब मीडिया क्या करती है, मीडिया ट्रायल क्या होता है कि जिधर ज़्यादा लोग का समर्थन होता है उसके साइड से वीडियो बनाते हैं। जब उन लोगों का, दोनों का प्यार बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो मीडिया उस साइड पर गई, उन्होंने हीर रांझा और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर दी, मकबरा वकबरा बना दिया होगा, आई डोंट नो। लेकिन अब आरती छोटू को लोग गाली दे रहे हैं तो मीडिया भी उन्हीं लोगों के पक्ष में गाली देके बढ़ चढ़ के गाली दे रही है। एक मैं बात बोलना चाहूँगा सर, यहाँ पर आरती कुछ नहीं है, क्योंकि आरती को जिस तरह से बना दिया, जब एक ट्रेंड चला तो छोटू आरती लव ट्रेंड में चल रहा था, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे थे, आ करके उसका बाइक ले रहे थे, ब्लॉगर आ रहे थे। तो चलिए वो ठीक है, मुद्दा हाईलाइट हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब छोटू को न्याय मिले ना मिला, जो भी था मुद्दा, तो अब आरती ने जब शादी कर लिया तो आपको क्या जरूरत थी उसके पास वीडियो बनाने जाने की? उसका पर्सनल लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर ना कहाँ तक सही है। नहीं, देखिए, मैं फिर से उस बात को कंप्लीट करता हूँ। एक तो इस वीडियो में मैं साफ सुथरा वर्ड में बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे, उसके शादी पे उसका ब्लाइंड सपोर्ट कर रहा हूँ। बिना रिश्तों के, बिना एक रिश्ते के नाम के आप उसके घर पे रह रही थी, वो गलत था। अब आप रिश्ते में बंध गई, आपने बहुत सही किया, ये आपका कदम अच्छा है। पहली बात ये, उस समय हमने ये बात वहाँ अररिया में जाकर ही बोला था कि एक मर्डर हुआ है, उस चीज़ को दिखाइए, आप हीर रांझा से कंपेयर मत कीजिए। और जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा था कि क्या सीख मिल रहा है, सीख लोगों को क्या मिल रहा है, सच्ची बताएं,
तो हम खुल के मैं ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, लोगों को ये सीख मिला कि प्यार मोहब्बत में ज़्यादा नहीं फंसना है, क्योंकि लड़की लड़का कोई नहीं रहेगा तो 2-4 महीने बाद लोग शादी करेंगे, यहाँ तक तो सही है। लेकिन लोग ये भी सीख रहे हैं कि 12 बजे 2 बजे जाना गलत नहीं है, मतलब जाना है आना है, और प्यार मोहब्बत को रियल में ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब कि प्यार मोहब्बत में ज़्यादा फंसना नहीं है, उस चीज़ को पे डिपेंड नहीं होना है, वो एक अलग मैटर पे डिपेंड हो रहा है। क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे, छोटू की मौत होगी 2 बजे रात में जाने से, क्या लड़का जाना छोड़ देंगे? सोशल मीडिया पे हर कोई बोल रहा है कि ऐसी बेटी बिहार में देश में किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बेटी नहीं चाहिए, ऐसी बहन नहीं चाहिए, ऐसी कोई नहीं चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड ऐसी ही चाहिए जो 12 बजे 2 बजे रात में आपको बुलाए। ये सच्चाई है और ये आपको मानना होगा। अच्छा, और पत्रकारिता में क्या प्यार मोहब्बत और प्यार मोहब्बत को इतना बढ़ावा देना ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि समाज में क्राइम होता अभी है। हमारे देश में और भी बहुत बड़ी खबरें हैं। अभी दहेज के लिए किसी को जला दिया गया, बिल्कुल, हाँ जी। दहेज के लिए किसी के साथ कुछ अलग घटना कर दी जाती है और तरह तरह की घटनाएं होती हैं, हाँ। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, और तरह तरह की समस्याएं हमारे बिहार में, हमारे देश में अलग अलग मुद्दे भी हैं पत्रकारिता करने के लिए। तो लोग आरती छोटू को लेकर के प्यार मोहब्बत को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। कल को क्या ये नई पीढ़ी जो आएगी, क्या वो इसमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं होगी? बिल्कुल। क्या आने वाली पीढ़ी, काहे कि अब सबके घर में स्मार्टफोन होता है, छोटा छोटा बच्चा को क्लास 4-5 के बच्चे के पास स्मार्टफोन रहता है, तो क्या 4-5 से वही मानसिकता अगर बना करके चलेंगे तो क्या ये कितना सही होगा हमारे अच्छा, समाज के एक लिए? चीज़ मैं अंकित जी आप ही से पूछना चाहता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरती ने ब्लॉग बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ब्लॉग बना रहे हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट जो बहुत खराब लगा ऑन कैमरा, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ। हम लोग भी मैसेज पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोग को भी कहीं गाली मिलता है, कहीं सम्मान मिलता है, दोनों बातें होती हैं। उनको किसी अगर कोई पूछता है कि आपने स्वागत मनाया, उस कमेंट को पढ़ के और उसको व्याख्या करना, ये आरती जी को कितना शोभा दे रहा है। अरे क्या आप अपना ब्लॉग चलाने के लिए नहीं करें? उन पे भी दोष देना है, उनकी गलती पे। अमरजीत जी, मैं सीधा सीधा यहाँ बोल रहा हूँ, आरती है क्या? बिल्कुल, वो आरती तो अभी उनको बना दिया गया, जिस तरह से टीआरपी का अड्डा बना दिया गया है कि आरती के नाम पे व्यूज आना एकदम फिक्स। अच्छा अमरजीत जी, एक बात बताइएगा, आरती छोटू मुद्दा चलिए ठीक था, आरती मन्नू भी ठीक था, क्या आरती दादी का क्या कसूर था? आरती की दादी जो है अभी इस बुढ़ापे हालत में, आरती बार बार कह रही थी कि मेरी दादी बेकसूर है, मेरा छोटा भाई बेकसूर है। आज वो बेकसूर जो इंसान बच गए उसके घर में, जिन्होंने छोटू को मारने में जिनका हाथ नहीं था, आज वो कहाँ है? देखिए, मैं ना एक बात आपसे अब पूछता हूँ, किसी मीडिया ने इस सवाल को नहीं उठाया। मीडिया को जाना चाहिए आरती के पास, जरूर जाना चाहिए, और उनके मुंह में माइक ठूस के बोलना चाहिए। मैं ये वर्ड यूज करूँ, जबकि मैं ऐसा वर्ड नहीं करता हूँ। ठूस के पूछना चाहिए कि तुम आज यहाँ पड़ी हो, तुम्हारी भाभी जो जेल में है, उसका जो छोटा बच्चा है, उसको तुम क्यों नहीं रख पाई अपने ससुराल? पहला सवाल। अपनी दादी को क्यों नहीं ले आई? दूसरा सवाल। और जो उसके ससुर हैं, उमेश यादव जी नाम है, वो बहुत बड़ा धर्मवीर कर्मवीर बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम समाज के लिए, हम अपनी जो आरती है उसको हम बेटी मान लिए, तो उसके एक बूढ़ी दादी को, एक छोटे बच्चे को क्यों नहीं पाल सके तुम? उसको क्यों छोड़े? और आरती उसको किसके भरोसे छोड़ गई? आप बताइए, उस बूढ़ी दादी का क्या कसूर है? उस छोटे बच्चे का क्या कसूर? क्यों नहीं आरती उसको अपने साथ में रखी है? इसका जवाब मैं देता हूँ। हुआ क्या था, आरती ने क्या किया, सिंपैथी गेन किया बिल्कुल छोटू की मौत पे, ठीक है, ये आप मानते हैं। उसके साथ क्या हुआ, आरती ने छोटू के नाम पर एक बहुत ही बड़ा टीआरपी गेन किया, पब्लिक सिंपैथी लिया और बहुत कुछ हुआ। हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि उस हत्याकांड में, उस छोटू की मौत में आरती का हाथ था या नहीं था, ये अभी तक ये उलझा हुआ सवाल बना हुआ है। और एक बात और बोलूँगा, यहाँ पर एक चीज़ और है इसमें कि उमेश यादव जो कि छोटू के पिता थे और आरती के जो पिता थे, दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे पहले, ठीक है, ये बात बहुत खुल के आ रही है। और जब दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी, फिर दोनों में क्या विवाद हुआ जो आज दोनों को, चलिए वो भी हम इस पर भी सवाल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपने इतना सिंपैथी गेन किया, आप इतने अच्छे थे, आपको इतना सपोर्ट मिला, तो क्या आप दादी के तरफ से हमेशा बोलती रहते थे? तो क्या दादी को आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया? और एक चीज़ और उससे पूछने चाहिए, एक चीज़ और अमरजीत जी मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्या आपको ये नहीं लगता है कि आरती जिस घर में गई है, अब वहाँ पर थोड़ा सा फंस चुकी है कि अब हम अपने इनके अगेंस्ट जाते हैं तो उधर वाला मेरा परिवार तो छोड़ दिया। ये सुनिए, और अगर
इनके खिलाफ जाते हैं तो फिर हमको उधर फंस जाएंगे, और उधर थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो ये वो लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। देखिए अंकित जी, मैंने अपनी वीडियो में क्लियर तौर पे कहा है कि छोटू जो था आरती का कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, आजीवन प्यार रहेगा। बट ये जो शादी है ना, ये मजबूरी है, ये मैंने क्लियर कहा था। तो ये मजबूरी है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने इस मैटर को हो गए, अभी तक सजा क्यों नहीं हुआ किसी को? सबसे बड़ी सवाल, मीडिया ये बात आरती से पूछे कि सजा क्यों नहीं हुआ। किसी के पास है जवाब? बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास है जवाब? नहीं, बताइए। ये मैं बता रहा हूँ, मैं तो जवाब दे ही दूंगा। बिल्कुल, हम तो जवाब दे देंगे। इंसाफ इसलिए नहीं मिला कि लोगों की मांग थी, पत्रकारों की मांग थी, न्याय दिलवाने की मांग नहीं थी। मांग इस बात की थी, आरती के साथ गलत हुआ, आरती का प्यार छीन गया, किसी पिता का बेटा ख़त्म हो गया, तो उस जिसने मारा उसको सज़ा नहीं हो, बस जेल हो, कार्रवाई हो। और जब वो जेल में है, एक बार भी कोई पूछने नहीं गया है कि वहाँ पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। और आरती का भी बयान सुनते हैं अब कि हमको न्याय मिल जाए, सुनते हैं एक बार भी नहीं, बस जेल में बस वही जी ना। आज मैं एक खुलासा करता हूँ, एक मीडिया ट्रायल होता है, एक पब्लिक का सिंपैथी होता है, उस पर कानून नहीं चलता। कानून में ये केस क्यों अटका हुआ, उस चीज़ को मैं आज राज खोलता हूँ। आप लोग गौर से इस वीडियो को समझिएगा। वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह है आरती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि समाज में और मीडिया में वो क्या करे पता नहीं, उस कोर्ट में उनका बयान बदल गया। पहला बार वो बोले कि मेरे सामने इन लोगों ने मारा, उसको सजा हो, अभी तक वो लोग जेल में हैं। और अगले बयान में जब वो उनसे पूछताछ किया गया, आपने कई वीडियो में भी सुना, वो कहती है कि हमको दूसरे रूम में बंद कर दिया, मार के बंद कर दिया और उसको पूरे जान मार दिया, फिर मेरे पास मारने आया। यहीं पे वो फंसी है कि आपने चश्मदीद गवाह, आप कैसे जब आंख के सामने उस रूम में किसको मारते नहीं देखिए, ये एक मैटर है। वो अपने बयान में फंसी हैं, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की आरती की गलती ये है कि वो उस रूम में कहती हैं कि हम हैं ही नहीं, और ये भी करें ये 9 लोग मारा। अब एक सवाल है, जो कोर्ट है, जो कानून है, जो वकील है, उनका सवाल ये, उस 9 में से एक ने भी अगर नहीं मारा होगा तो उसको दोस्ती कैसे दे सकते हैं? बस यहीं पे पूरा का पूरा विवाद फंसा हुआ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती है, बयानबाजी करने का, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, मीडिया में रहने का। आरती का ये जो फंडा है ना, ये उनको फंसा दिया। क्योंकि एक तरफ आप करो ये 9 लोगों ने मारा, एक तरफ करो मुझे मार के दूसरे रूम में रख दिया गया था पीट के, तो भाई आपने देखा किसको किसको मारते हैं? और ये सवाल। और आखिरी में एक बात और हम बोलना चाहेंगे, आरती जी, अगर आपको हमारा ये वीडियो पहुंचता है ना, तो आपने सबसे बड़ी गलती की है पत्रकारों पर, आपके जो सहयोगी थे, जो आपके साथी थे, हाथ उठा करके। सबसे पहले मैं पत्रकारों की भी गलती बोलूँगा कि पत्रकार जिस तरह से उसके पास पहुँचे वो गलत था, लेकिन आपने जिस तरह से हाथापाई किया, जिस तरह से पत्रकारों पर हाथ उठाया, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आपको इसका दुष्परिणाम आपको झेलना जरूर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने बोलते कि मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या आप कानून किस लिए है? आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप इंसाफ भी मांगते हैं, और कानून को हाथ में लेकर के आप किसी पर हाथ उठाते हैं, कि वो भी किसी पत्रकार पर आप जब हाथ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे अंकित जी आपको बोलूँगा, आप आरती पे ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, कल नया वीडियो बनेगा और वो कह देंगी मैं आपके चैनल के अंकित जी के कारण सुसाइड करने जा रही हूँ, जैसा वो कर रही हैं। फिर आप सोचिए आपका क्या होगा। ये आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को लोग एक बहुत ही मतलब बढ़िया अड्डा चीज़ मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हथियार के तौर पे यूज़ करते हैं। आपको सिंपैथी वहाँ से मिली है कि आपको इस ब्लॉगर है, आपको इस नाम पे आपका व्यूज़ चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अब क्या करेंगे भैया, मैं भी कल कैमरा ऑन कर लूँगा, कहूँगा आरती ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया इसलिए मैं अपना चैनल डिलीट कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार आरती है। क्या इससे क्या होता है? जबकि यही मीडिया है जो आरती को इतना सुर्खी दिया। नहीं तो बिहार के गांव में ऐसा केस है, लव मैटर को लेके आपको पता है कितने मर्डर होते हैं, बात पता भी नहीं चलता है। ये तो एक कहिए कि आरती ने कदम उठाया और उसने आके इंसाफ की गुहार लगाई, मीडिया में आ गए और मीडिया ने उसको कवरेज दिया, इतना बड़ा नेशनल न्यूज़ बनाया, और आज इसी मीडिया की बदौलत वो सब्सक्राइबर उनके बढ़े हुए हैं, उनका ब्लॉग चल रहा है। लेकिन आप मीडिया को ही अब धमकाना शुरू कर रहे हो और मारपीट करना शुरू कर रहे हो। कुछ भी हो,
गलत है, बर्दाश्त गलत नहीं है। किया जाएगा बिल्कुल ये। बिल्कुल। चलिए आखिरी में मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि आरती की शादी से हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना किसी को होनी चाहिए। जो पत्रकार उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि सर उनका वो पर्सनल मैटर है, उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। खैर आपका काम है सवाल करना, क्योंकि सामाजिक तौर पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कमी दिखी है, जिसके कारण आप लोग गए, बहुत बढ़िया किए, सवाल किए, ठीक है। लेकिन इस तरह से किसी को टॉर्चर करना भी गलत है। और आरती जी, मैं आपके खिलाफ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी नाराज़गी इस बात से है कि आप जब न्याय की बात करते हैं तो आपकी दादी को भी न्याय मिलना चाहिए। आपको आपकी दादी के लिए भी खड़ा होना चाहिए, आपको आपके छोटे भाई के लिए भी खड़े होना चाहिए। क्योंकि जब आपने खुद बोला कि मेरा वो दोनों निर्दोष है, मेरा भाई मेरी दादी निर्दोष है, और आपकी क्या मम्मी, आपकी माता ने भी मारने की कोशिश की, आपकी माता ने भी उसको गला में फांसी लगा दिया था। ये सब पे आप भी थोड़ा सा ध्यान दिए। और बयान आप बदलते हैं तो बयान पर भी थोड़ा सा वो रखिए कि क्या बोल रहे हैं आप। क्योंकि अभी देखा जा रहा है आपके पिताजी, जो आपके पूजनीय अभी ससुर जी हैं, वो आपको डांट फाट करके भगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद इस दलदल में फंसते गए हैं। और कल को आपको यही मीडिया जब नहीं मिलेगी ना, आपको बस वही एकमात्र और चैनल मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर छोटू को, आरती को न्याय नहीं मिलेगा ना, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आरती होगी। बिल्कुल। क्योंकि उसके इतने विवाद और इस तरीके के बर्ताव से, बार बार स्टेटमेंट से, जो है ना वो केस को कमज़ोर कर रही है, वो खुद कमज़ोर कर रही है और कोई नहीं। कभी वो भाई को छुड़ाने लगती है, कभी वो दोषी बताने लगती है, कभी अपने ससुर जी का सपोर्ट करने लग जाती कभी है। इनको सपोर्ट करती है, कभी कुछ न कुछ वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं वो अपने बयान से बदल रही है और केस को कमज़ोर कर रही है। और सामने वाला जो वकील है इनकी इस सभी बातों का फ़ायदा उठा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर छोटू को न्याय नहीं मिलेगा ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना, सिर्फ और सिर्फ आरती इसके लिए दोषी होंगे, सिर्फ और सिर्फ आरती रिस्पॉन्सिबल होंगे।